नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आप सबको पता है कि एएलपीटी वैकेंसी की होड़ चल रही है और इसमें अभी जीडीसीटी एग्जाम हुआ था और मैं आप लोगों को बता दूं कि जीडीसीटी एग्जाम में बेसिक साइंस से रिलेटेड मैंने बहुत सारा पेपर सोल्व कराया। बच्चों की डिमांड थी कि सर आप फिटर ट्रेड, टर्नर ट्रेड, डीजल मैकेनिक इनको भी सोल्व कराइए। मैं देखता हूं पूरे यूट्यूब पर ना बहुत ज्यादा लोग हैं जो फिटर ट्रेड, टर्नर ट्रेड और डीजल मैकेनिक ट्रेड को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसा ही पढ़ाना जैसा है कि पूरे एएलपी के पेपर में फंस जाए, ये सबकी बस की बात नहीं होती। मैं आपको अभी प्रूफ दिखाऊंगा मेरे भाई। 75 नंबर के पेपर में, जी हाँ आपने एकदम सही सुना, 75 नंबर के ट्रेड के पेपर में 50 से प्लस सवाल हूबहू वही सेम क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट रही क्वेश्चन डायरेक्ट मेरी क्लास से, जो मैंने अभी फिटर के ट्रेड को कंप्लीट किया है। और केवल एक पेपर ही नहीं, फिटर, टर्नर, इसके अलावा डीजल मैकेनिक, उसके अलावा अभी ये जो पेपर मैं अभी सॉल्व कराने जा रहा हूं, ये 21 जनवरी का, ये 21 जनवरी नहीं, 21 जून चेन्नई जोन का पेपर है। और इसके अलावा जितने भी फिटर के अभी तक पेपर हुए, सारे के सारे क्वेश्चन का मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन क्लास से डायरेक्ट फंसे। बच्चों, शाम के 7 बजे मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग साइंस वाली जो क्लास होगी वो मंडे से कहां तक लगाएंगे, थर्सडे तक। और 2 दिन यानी फ्राइडे और सैटरडे, ये 2 दिन हमारे ऐसे होंगे जो कि या तो ट्रेड के होंगे और या फिर हमारे कह सकते हो बेसिक साइंस के होंगे। आप देखिए, तो मैं एक एक करके पूरा कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो पेपर दिखा देता हूं जो अभी पेपर पूछा गया था। मैं मतलब इसलिए बोल रहा हूं ये बात क्योंकि पिछली बार आप उठाते देखिए, रेलवे के एएलपी के इतिहास में लोगों ने पार्ट ए में 80-80, 85-85, 90-90 नंबर भी लाए, लेकिन ट्रेड के 75 में से 28 नंबर, 27 नंबर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको बता दूं, अगर आपने ट्रेड में 35% नंबर नहीं लेके आ पाए तो आप ये मान के चलिए कि आपने पार्ट ए में 80-85 नंबर लाना भी बेकार है मेरे दोस्त। और 19,000 ये जो वैकेंसी आई है, साथ साथ जीडीसीटी जो 6,000 वैकेंसी है सारे जोन को मिलाकर, उनके लिए ट्रेड को क्वालिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये मैंने आपके सामने पूरा का पूरा 21 जून का पेपर खोल रखा है और आप यहां देखिए, ये जो हमारा 21 जून का पेपर है ये फिटर ट्रेड का है। आप साफ साफ देखिए, आप एक बार क्वेश्चन भी देखते रहिए। मतलब ये पूरे के पूरे देखो, टैप डेल्टा साइज, मेजर वेव, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कह सकते हैं कि कहां से पूछे रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन फिटर ट्रेड से पूछे रहे। आप ये एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए और देखने के साथ इसको मिला लीजिएगा। अभी पूरा का पूरा बोला है पिच ऑफ द 3 स्टार्ट, ये सारा का सारा क्वेश्चन पेपर हिंदी में है। और आपको मैं देखिए, अब इस पूरे 75 में से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 75 क्वेश्चन का पेपर मिला है आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसके अधिकतर क्वेश्चन आपको किस तरह से क्लास से फंसे हैं वो देखिए, है ना। तो पहले एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। स्टार्ट किया जाए, है ना। तो स्पेशली वो बच्चे जो फिटर, टर्नर या फिर डीजल मैकेनिक हो गया, इस तरह की किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, मशीनिस्ट ट्रेड से बिलोंग करते हैं, तो आप ये कंप्लीट देखिए। आप देख पा रहे, जैसे कि आप देखो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है एक्मे थ्रेड का, है ना, कि एक्मे थ्रेड कहां पर पाई जाती है और कितने एंगल पर होती है। तो आप देखो, ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले ही, आपने भाई जब फिटर टर्नर ट्रेड है तो आपको बता दें एप्लीकेशन में मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 सेट सॉल्व कराए, यानी 75 क्वेश्चन के 10 सेट। तो टोटल हमारे पास 750 क्वेश्चन। ये जो मेरे सेट सॉल्व कराए ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए। आप देखो ना, 1-2 क्वेश्चन नहीं फंसे, पूरा का पूरा पेपर ही फंसा है। अगर आप बता दे एक्मे थ्रेड पे बताओ कितना एंगल होता है, तो आप देखिए 29 एंगल होता है। और ये बात मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बता दी थी, पूरा का पूरा ये भी बताया था कि कहां पर पेपर, कहां पर ये यूज की जाती है एक्मे थ्रेड। और देखिए, अब जैसे कि आप वाला सवाल देखो, लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा हमारा कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है। बच्चों, कॉम्बिनेशन सेट मैंने पहले बता दिया था कि कॉम्बिनेशन सेट में क्या क्या आता है। ये स्केल, इसके अलावा प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, ये 4 हमारे कॉम्बिनेशन सेट के हिस्से होते हैं। तो आप ये बताओ जरा, यहां पर देखो स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड है, लेकिन देख लीजिए फ्रेंच टर्न नहीं है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देखो वहां पर मैंने बताया है और उसी तरह का बस सवाल है, ठीक है। और आ जाइए, और आ जाइए, इसके बाद और देखिए, मतलब 1-2 क्वेश्चन नहीं, मैं पूरा पेपर बता रहा हूं। आप देखो ये क्वेश्चन आया, टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग फीलर गेज।
फीलर गेज क्या नापता है? आप देखिए फीलर गेज का क्वेश्चन है और साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि फीलर गेज गैप या क्लियरेंस मापता है। देख लो, गैप या क्लियरेंस मापता है और आप देखिए इसका आंसर भी डेप्थ विड्थ के साथ है, यानी डेप्थ मापता है, ऑप्शन नंबर है। मैं बहुत सीधी सी और बहुत कम शब्दों में बात कर रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ट्रेड, जीडीसी वाले बच्चे चाहते हैं या फिर ओपन भर्ती वाले बच्चे की ट्रेड हमारा मजबूत हो जाए, तो आप ये मान के चलिए कि फिटर ट्रेड निकालने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। आपके फिटर ट्रेड में पासिंग से बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ये क्लियर कर लीजिए। लिखा है टूल पोस्ट ऑफ अ सेपर मशीन। सेपर मशीन का टूल पोस्ट कहां लगाया जाता है? आप देखो ना, सेम एज इट इज क्वेश्चन कि सेपर मशीन का टूल पोस्ट कहां लगा होता है। आप देखो क्या लगा होता है, क्लैपर बॉक्स, और क्लैपर बॉक्स का एक काम होता है क्लियरेंस प्रोवाइड करता है आने जाने के लिए। तो आप मुझे बताओ, ये देखिए आंसर हमारा क्लैपर बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी के साथ। मतलब मैं आपको ये जस्ट बात बता रहा हूं, सबको दिखाई दे रहा है ना? बताइए, ये देखिए अब ये सवाल है कि टेम्परिन, हमारा टेम्परिन क्या करता है? तो याद करो टेम्परिन के मैंने पूरा ना पूरा उद्देश्य पढ़ा रखा है, टेम्परिन क्या काम करता है। तो मेरे भाई यहां देखिए गौर से, तो टेम्परिन लिखा है भंगुरता को कम करता है। अब भंगुरता होती है ब्रिटलनेस, तो लिखा हुआ टेम्परिंग प्रोसेस रिमूव, किसको रिमूव करता है? तो आंसर इसका ब्रिटलनेस के साथ जाएगा, भंगुरता के साथ जाएगा। ध्यान रखना, टेम्परिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हीट ट्रीटमेंट में पाया जाता है, और याद रखना ये भंगुरता को रिमूव करता है, हटाता है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? ए वाला उत्तर। मतलब ये ए बी। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, अब आप ये बताओ, ये वाले क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉइंट एंगल ऑफ प्रिक पंच, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? अब ये देखो एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन, और मैंने सारे एंगल बता रखे, सेंटर पंच, डॉट पंच और प्रिक पंच। ये देखिए प्रिक पंच का जो एंगल होता है वो हमारा कितना होता है? 30 डिग्री होता है। आप देखिए यहां पर हमारा 30 डिग्री। काउंट करते रहना, क्वेश्चन के नंबर काउंट करते रहना, और मैं इसका पूरा पीडीएफ भी आपको अभी ग्रुप में दे दूंगा। ये देखिए बच्चों, ये देखिए ग्राइंडिंग व्हील में क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब ग्राइंडिंग व्हील में लेटर कोड ई, लेटर कोड ई के बारे में बोला जा रहा है कि लेटर कोड ई क्या है। तो ई, वी, सेलट, ये सारा का सारा मैंने आप लोगों को बता रखा है। आप देखिए यहां पर वी का मतलब विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, एस का मतलब सिलिकेट होता है, ई का मतलब सेलिक बॉन्ड होता है। ये देखिए है ना, तो ई अक्षर सेम सवाल ई, और ई बताइए किसके साथ जाता है? सेलिक बॉन्ड के साथ जाता है, यानी इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लो, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलो और आइए, ये देखिए इन्होंने बोला है व्हाट इज द फुल फॉर्म बीएसएफ। ये जो बीएसएफ है ना, इसका मतलब क्या होता है? सर बीएसएफ ना ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड की सारी थ्रेड है। तो आप देखो सेम वही क्वेश्चन, और यहां पर आपको मैंने बीएसएफ का पूरा नाम बताया है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, बीएसडब्ल्यू ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, और ये देखिए बीएसपी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये छोटा है। तो आप बताओ इसका आंसर किसके साथ जाएगा? बीएसएफ, यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, है ना, बीएसएफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन। ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ऑफ यहां लगा है, ऑफ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। और आइए इसके बाद ये देखिए लीस्ट काउंट बोला जा रहा है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, है ना। वर्नियर कैलिपर के अगर लीस्ट काउंट की बात करते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की, सॉरी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, तो पूरा ना पूरा मैंने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पढ़ा रखा है पहले से ही। और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लीस्ट काउंट होता है वो देखिए 5 मिनट आता है, और ये 5 मिनट निकलता कैसे है? ये 60/12 करके निकलता है, 60/12। और सिंपल प्रोटेक्टर का पूछता है तो 8 डिग्री, लेकिन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का 5 मिनट होता है। तो 5 मिनट होगा, तो आप देखिए ये हमारा 5 मिनट के साथ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी वाले उत्तर के साथ। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और सुनिए, देखिए देखते रहिए, ये देखिए लाइनें देखिए कितनी जटिल है। देखो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बीटेक किए होते हैं, जो डिप्लोमा किए होते हैं, उन्हें ट्रेड से बड़ा डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि ट्रेड पास नहीं हो रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? ये देखिए एमएचडी माइनस बीएचडी होता है ना, तो एमएचडी माइनस बीएचडी होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 एमएचडी माइनस 1 बीएचडी। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर सही है। और आइए
बहुत सारे बच्चे देखो जो दे रहे, थोड़ा जितने भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दे। और फिटर ही नहीं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, तीनों ट्रेड एक जैसी होती है। ये देखिए लाइनें देखिए, मतलब कितनी सटीक पटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ स्लिप गेजेस सेट इन द मीन्स ऑफ रेफरेंस पर्पज। आप बताओ इनमें से कौन हमारा रेफरेंस पर्पज के लिए बनता है। तो ये देखो 4 तरह के स्लिप गेज होते, लिखा है ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड सेकेंड। और अगर आप छोटी सी लाइन देखिए तो ग्रेड 0 साफ साफ लिखा हुआ है रेफरेंस पर्पज, ये देखिए लिखा है ना। अरे ग्रेड 0 हमारा कैलिब्रेशन, ग्रेड 1 टूल रूम, इस तरह से सारे नाम लिखे। अब इन्होंने रेफरेंस पर्पज के लिए बोला है, तो हमारा ग्रेड 00 के साथ जाने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला आंसर सही। क्लियर हो रही है बातें, ठीक है। और सुनो बच्चों, इस तरह से और भी सवाल देखिए। ये देखिए सवाल लिखा हुआ है एज द, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया है इसको, तो मैंने एक बार यूट्यूब पे ही पढ़ाया है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द ड्रेन साइज 46, अगर ड्रेन साइज 46 है तो क्या होगा। तो मेरे भाई जब भी कभी ड्रेन साइज 46 है, ये देखिए ये ड्रेन साइज का कॉलम है, 10 से 24 के लिए कोर्स ड्रेन, 24 से 60 के लिए मीडियम ड्रेन। देख लीजिए 24 से 60 के लिए कौन सा ड्रेन होता है, मीडियम। और जब तुमने 46 बोल दिया तो 46, 24 और 60 के बीच में ही तो होगा, 46, 24 और 60 के बीच में होगा। इसीलिए बताइए किसके साथ जाएगा, मीडियम ड्रेन के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। कोई भी ड्रेन साइज देता है, ये पूरी टेबल मैंने पहले से बता रखी है, ध्यान रखिएगा। और सुनिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए ये हमारा मेटल कटिंग, मैंने फिटर टर्नर ट्रेड में एक चैप्टर पढ़ा रखा था, जिस चैप्टर का नाम है मेटल कटिंग। और मेटल कटिंग में आप देख पा रहे हैं यहां पर डिसकंटीन्यूअस चिप फॉर्म। डिसकंटीन्यूअस चिप कब बनती है, तो याद रखना डिसकंटीन्यूअस चिप के लिए जो मटेरियल होना चाहिए वो ब्रिटल होना चाहिए। देख लीजिए लिखा है साफ साफ कि डिसकंटीन्यूअस चिप के लिए ब्रिटल मेटल, मतलब ये सब थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, देख लो चाहे, ठीक है। तो आप बताओ जरा ब्रिटल मटेरियल के लिए होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला आंसर देख लीजिए, एकदम सही उत्तर है ना। और सुनिए इसके अलावा और देखिए, ये मतलब 1-2 क्वेश्चन ही नहीं, आप देखो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो फीड होता है, सर फीड की यूनिट क्या है, फीड का मात्रा क्या होता है। तो आप ये बताओ फीड की यूनिट क्या होती है। सर फीड की यूनिट देखिए, ये फीड लिखा हुआ पूरा, ये सब पढ़ाया हुआ है टॉपिक। फीड का मात्रक या तो एमएम पर रिवोल्यूशन होता है या फिर एमएम पर स्ट्रोक होता है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो एमएम पर रिवोल्यूशन होगा, तो आप बताओ एमएम पर रिवोल्यूशन के साथ ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये हमारा सी, ये हमारा सी आंसर हो जाएगा, एमएम पर रिवोल्यूशन, ये हमारी फीड है। अरे कैसी क्लास लेनी है फिटर की, कैसे पढ़नी है, मैं वो सब बताऊंगा। लेकिन अभी देखो हम लोग 15 क्वेश्चन तक पहुंच चुके, 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट। ये देखिए साइज ऑफ डियर स्पेसिफाइड, यानी डियर का साइज कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। तो मेरे भाई डियर का स्पेसिफिकेशन होता है पिच सर्कल डायमीटर से, ऑप्शन नंबर सी। बट आप देखो यहां पर भी मैंने वही सेम बात बताई, अब एग्जैक्ट लाइन तो नहीं बोली, लेकिन देखो शॉर्टकट में ले रहा है पीसीडी, ले रहा है। सर पीसीडी का मतलब होता है, पीसीडी लिखा ना, पिच सर्कल डायमीटर। ये देखिए पिच सर्कल डायमीटर को शॉर्टकट में अब क्या बोलते हैं, पीसीडी। तो डियर का स्पेसिफिकेशन पीसीडी, मतलब एक एक छोटी छोटी लाइन भी, एक एक छोटी छोटी लाइन भी आपकी मैच करेगी। ये देखो लिखा है व्हाइल द ड्रिल इन द लेंथ, जब लेंथ में ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल कहां फंसाया जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए ड्रिल रिमर जैसे कर्तन औजारों को पकड़ने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो जब भी कभी हमें लेथ मशीन में ड्रिलिंग, रीमिंग या बोरिंग करनी होती है, तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, टेल स्टॉक लगाते हैं, और टेल स्टॉक में फंसाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये हमारा देखो टेल स्टॉक के साथ जाएगा। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं ट्रेड को पास करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। बोला जा रहा है ब्रिटिश एसोसिएशन में कितना एंगल होता है, ये देखिए ब्रिटिश एसोसिएशन का ये एंगल लिखा हुआ है। सर ब्रिटिश स्टैंडर्ड का पूछा जाता 55, ब्रिटिश एसोसिएशन का पूछा जाता 42.5। मतलब कोई भी ऐसा सवाल नहीं है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो हमारा कह सकते तो 47.5, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो हमारा यहां पर ये चीज डायरेक्ट फंसी ना हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना बच्चों, ये तो केवल 18 क्वेश्चन है। आप ये देखो
कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, हर एक क्वेश्चन को यहां पर जो है ना, ये देखिए एडेंडम डिडेंडम क्या होता है, एवरीथिंग, क्लैपर बॉक्स का काम क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहां पर डायरेक्ट फंसी है। अरे ये देखो पास, जब भी कभी फायर पढ़ते हो तो आप पास पढ़ते हो ना, पास। तो सवाल में बस इतना पूछा जा रहा है कि द लेटर पी, पास के लिए बताइए पी क्या है। तो बच्चों पी का मतलब मैंने देखो लाइन से लिखा हुआ है पास, पुल, एम, स्ट्रेच, स्वीप। तो शुरुआत वाला पी होता है पुल, शुरुआत वाला पी क्या होता है, पुल होता है ना। मैं आरएसी ट्रेड के बारे में बता रहा हूं, ये देखिए इसी तरीके से। अब ये सवाल देखो, मतलब आपको विश्वास मानिए ये क्वेश्चन इतना प्यारा सवाल है, इतना प्यारा क्वेश्चन है जिसकी एक्सप्लेनेशन साफ साफ लिखी है। जब भी कभी थ्रेड दिया जाता है तो उससे हमें आकार साइज निकालना होता है। तो साइज निकालते समय हमें मेजर डायमीटर में से पिच घटानी होती है। तो मेजर डायमीटर 6 में से पिच घटा दोगे तो आपको 5 mm साइज मिल जाएगा। ये देखिए 5 mm साइज मिल गया, ठीक है। आप देखिए तो मैंने पूरा का पूरा ना, मतलब कोई भी ऐसा सेट है। अब जैसे कि ये देखो इसमें ना सारा कुछ निकालना, मैंने साइन बार के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे कि साइन बार होता कैसे। कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे दोस्त जो यहां पर छूटा हुआ है, कोई भी, चाहे न्यूमेरिकल हो, कुछ भी चीज हो। अरे ये देखिए डायरेक्ट लीड का सवाल एकदम फंसा हुआ है। हम लोग ना ड्रिल, ये देखिए लिखा हुआ है पॉइंट एंगल, बताइए ड्रिल में कितना होता है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल देखो, ये सारे के सारे पॉइंट एंगल मैंने यहां बता रखे। मतलब मैंने प्रॉपर ना इसका पीडीएफ भी बना रखा है, तो इसका पीडीएफ भी आप देखिए, मैं प्रॉपर आप लोगों को ये पीडीएफ दूंगा भी। ये देखिए ये प्रॉपर वो पीडीएफ है जिसमें टोटल और टोटल कितने, ये देखिए सामने आपको संख्या नजर आ रही होगी 34। 75 में से 34 क्वेश्चन का तो मैं प्रूफ लेके आ गया कि 75 में से 34 क्वेश्चन हुबहू क्लास से। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि 100 लगभग 70 से 80 घंटे के कोर्स में वो क्वेश्चन सिलेक्ट करके निकालना जो एग्जैक्ट आपकी क्लास में फंसे हैं, मतलब पेपर में फंसे, वो एक बड़ी बात है। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है। आप देखो जैसे कि ये कंपोजिशन ऑफ लेड है ना, आप देख पा रहे हो। ये देखिए ये डायमीटर निकालने वाला क्वेश्चन कि साइज कैसे निकाला जाता है, मेरे भाई कोई भी ऐसा सवाल नहीं है। आप ये देखो ना, ये टी लोड ना, टी नहीं पढ़ाते, टी पढ़ाते समय ना उन्हें बहुत डर सा लगता है। ये देखिए सर्कुलर सेगमेंट की टी लिखा हुआ है साफ साफ, ए टी मेड फ्रॉम सिलेंड्रिकल डिस्क, यानी कोई बेलनाकार डिस्क से जो बनने वाली टी होती है उसे उडरफ टी कहा जाता है। और ये देखिए इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी, उडरफ टी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना स्पष्ट रूप से। तो कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका डायरेक्ट इस क्लास से नहीं फंसा हो। मतलब एक छोटी छोटी लाइन भी आप देखो, यहां मैट्रिक माइक्रोमीटर में पिच पूछी जा रही है, आंसर 0.5 है। और ये देखिए पिच 0.5, ठीक है। तो यहां पर ना आज ना मैंने आप लोगों को, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेपर है यार। ये देखो फिटर का है, ये टर्नर का पेपर है, ये टर्नर का पेपर है। और टर्नर में भी सवाल बहुत अच्छे आए, इसमें तो न्यूमेरिकल भी पूछे गए टर्नर में। आप देखिए ये जा ऑफ 3 लॉ, ये सारे के सारे कह सकते हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये आपको सब मेरी क्लास में मिल जाएंगे। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, मिलीमीटर में मापा जाता है, डीओसी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। अरे बोला है कि बताओ विच टूल इज सेट थ्रेडिंग, थ्रेडिंग के लिए कौन सा टूल सेट किया जाता है। ये सारे के सारे ये सब सवाल उससे लेथ मशीन वाले चैप्टर से। मेरे दोस्त यहां पर ना हीट ट्रीटमेंट भी पूछा गया है, मतलब ये भी आपका टर्नर वाली ट्रेड का। तो जितने भी आप सब लोग ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ट्रेड की, और मैं फिर से बता दूं कौन वाली ट्रेड, एक तो हमारा फिटर हो गया, टर्नर हो गया, टर्नर के साथ बताइए हमारा क्या हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, इसके बाद मशीनिस्ट हो गया, मशीनिस्ट के साथ डीजल मैकेनिक हो गया, डीजल मैकेनिक के साथ हीट इंजन हो गया, हीट इंजन, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल। तो ये जितनी भी मैंने आपको ट्रेड लिखी, ये सारी की सारी ट्रेड मैंने खुद पढ़ाई है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपका ट्रेड में सिंगल ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपकी क्लास से बाहर चला जाए। आप ये मान के चलो कि ट्रेड ना आप पास कर लोगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे, स्पेशली जीडीसी वाले बच्चे या फिर ओपन भर्ती वाले बच्चे, जिनको ये लगता है कि नहीं सर मेरी ट्रेड सही नहीं है, तो वो सारे के सारे बच्चे माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप क्या करो, आप ना वहां ट्रेड का बैच ज्वाइन करके
ट्रेड एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 19 लाख वैकेंसी ओपन भर्ती में, 19,000 वैकेंसी, सॉरी 19,000 वैकेंसी ओपन भर्ती में और 6,000 वैकेंसी जो है हमारी जीडीसी एग्जाम में, तो भर्ती की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा ना हो कि आप पार्ट ई में तो अच्छे नंबर ले आओ लेकिन पार्ट बी आपका खराब चला जाए, इसीलिए ट्रेड की क्लास आप जरूर कर लीजिए। और बाकी हमारे पास और भी ट्रेड है, मतलब ये ट्रेड मैंने पढ़ाई है, इलेक्ट्रॉनिक वाली ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन वाली ट्रेड है, ये सारी ट्रेड है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अभी से ट्रेड पढ़ना शुरू कर सकते हो, या फिर मैं सामने आपके नंबर एक लिख दे रहा हूं 9696102411, इस नंबर भी फोन कर सकते हैं, है ना। नेगेटिव मार्केटिंग बिल्कुल होती है, नेगेटिव मार्केटिंग चलती ही चलती है, इस बात को ध्यान रखना, नेगेटिव मार्केटिंग ट्रेड में होती है। ट्रेड को पास करने के लिए आपको 75 में से 35% नंबर लाने होते हैं, जो कि लगभग 28 के आसपास बनते हैं। नेगेटिव मार्केटिंग करने के बाद 28 लाने, लेकिन फिर भी लोगों के 28 नंबर नहीं आ पाते, ठीक है। चलो अब आप आज डाउट पूछ लीजिए, जो भी आपको डाउट है ना। देखो आज साइंस की क्लास, बेसिक साइंस की क्लास थी, लेकिन बेसिक साइंस की क्लास आज इसलिए नहीं हो पाई, थोड़ा सा मुझे काम था, अर्जेंट में एक जगह जाना भी था, और दूसरा जो है ना, ठीक है। पवन कुमार, अगर आपको ट्रेड की क्लास नहीं मिली है तो एक बार टीम को फोन कर लीजिए, वो बता देगी ट्रेड की क्लास क्यों नहीं मिली है, ओके। और मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे पेपर, ये जितने भी पेपर आप देख पा रहे हैं ना, ये सारे के सारे पेपर मैंने कहां डलवा रखे हैं, तो कहना ये सारे के सारे पेपर मैंने ना टेलीग्राम चैनल पे डलवा रखे। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं, आप माई पाठशाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। माई पाठशाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मैंने सारे के सारे जीडीसी के प्रीवियस ईयर पेपर डलवा रखे, प्रीवियस ईयर पेपर बार बार मिलते नहीं है। जब आप खोजने जाओगे ना कि लाओ मुझे फिटर ट्रेड के 10 पेपर मिल जाए, समझे ना, तो मिलेंगे नहीं, इसलिए मैंने सारे के सारे पेपर पहले से ही डलवा रखे फिटर ट्रेड के, और फिटर ट्रेड का सारी की सारी ट्रेड डलवा रखे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मैकेनिक का मशीन का भी वो बैच है, सुबीर गुप्ता, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, वायरमैन हो गया, इनके भी है। अरे सर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भी पेपर लेके आइए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर ले आऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हमारे ज्यादातर जो टीचर है वो एप्लीकेशन पे रहते हैं, यूट्यूब पे नहीं रहते हैं, और मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नहीं पढ़ाता, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ाने वाले दूसरे, तो मैं ना ये सारी ट्रेड पढ़ाता हूं जो मैकेनिकल से संबंधित होती है, तो वो पेपर मैं लेके आता हूं, है ना। बच्चों सारे के सारे ट्रेड का जो बैच है ना वो 499 है, 499, और आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और ये जो आपके सामने नंबर लिखा है इस नंबर पे फोन करना है, ठीक है। सुबीर गुप्ता फिजिक्स की क्लास शाम के 3 बजे होती है, तो आप 3 बजे आइए, 3 बजे, ओके। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कल ना बेसिक साइंस की क्लास होगी, जो 50 क्वेश्चन वाली क्लास है वो चलेगी, है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो आप सब लोग, मैं ये पीडीएफ जो मैंने आपको अभी दिखाई ना, ये सारी की सारी पीडीएफ को भी अभी ना उसी में डलवा देता हूं, मतलब कहने का ये है कि इसी पीडीएफ को मैं अपने कोर्स में डला देता हूं, ताकि आप प्रॉपर चेक कर सको कि कौन सा क्वेश्चन कैसे फंसा हुआ है। फिटर ट्रेड की क्लास कितने आवर की है? फिटर ट्रेड की क्लास लगभग 70 से 80 घंटे के आसपास की है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।